आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आए। लोकसभा चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी के विरोधी आज के रिजल्ट को ऐसे बता रहे हैं मानो उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया हो। अलग अलग तरीके से आज के नतीजों की व्याख्या की जा रही है। सच क्या है? क्या बिहार में एनडीए कमजोर हो गया है तो फिर आरजेडी तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गई? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना अब नामुमकिन हो गया है? क्या हिंदू सीटों पर बीजेपी कमजोर हो गई है और कांग्रेस मजबूत हो गई है? आज आए उपचुनाव के रिजल्ट से क्या निकला है? इस जनादेश का संदेश क्या है? आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 4 जून के बाद 13 जुलाई कांग्रेस आई, पंजाब में आप छाई। बंगाल में दीदी ने भी बीजेपी हराई। इंडिया अलायंस के दलों को एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका मिला। खूब रंग उड़े, खूब गुलाल उड़े, लेकिन भगवा गुलाल पैकेट में ही बंद रह गया। लोकसभा चुनाव के बाद पहले टेस्ट में बीजेपी को बुरी तरह निराश होना पड़ा। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आए तो इंडिया अलायंस के दलों ने 10 सीटें जीत ली। बीजेपी मुश्किल से 2 सीट ही जीत सकी और बिहार के पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। उपचुनाव में बीजेपी जो 2 सीट जीत पाई, उसके लिए भी उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इन उपचुनावों का सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट ये है कि हिंदू वोट बढ़ चुका है। बीजेपी जिस हिंदू वोट बैंक के बारे में सोच कर चल रही थी, वो भ्रम टूट गया है। हिंदू वोट को कंट्रोल करने वाले सारे सेंटर एक एक करके कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या हारी, बीजेपी चित्रकूट हारी, नासिक लोकसभा की सीट हारी, बीजेपी रामेश्वरम भी हारी। जहां जहां राम रहे, जिन जिन स्थानों का संबंध भगवान राम से रहा, वहां वहां बीजेपी हार गई और आज बीजेपी बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी हार गई। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान विष्णु के पवित्र धाम में कमल मुरझा गया। बद्रीनाथ के वोटर ने कांग्रेस के पंजे को अभय मुद्रा बना दिया। देखिए, संकेत को समझिए। राजा रामचंद्र न्याय के देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां एक व्यक्ति ने कहा कि मैं राम को लाया हूं, तो राजा रामचंद्र ने कहा, अच्छा, सबको लाने वाला मैं और तुम मुझको लेकर के आए। तो लोकसभा के चुनाव में राजा रामचंद्र की धरती ने इंडिया के उम्मीदवार को, हमारे अलायंस के उम्मीदवार को विजयी बनाया। और अब क्योंकि राम विष्णु के अंशावतार हैं, अब भगवान विष्णु की धरती ने कहा कि राम का फैसला बिल्कुल सही था और भाजपा जीतने के काबिल नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ की धरती ने भी जिताया। उत्तराखंड की ही मंगलौर सीट वोटिंग का ये वीडियो खूब वायरल है। मंगलौर में कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। अब जीत तो जीत है, वोटों का ध्रुवीकरण सियासत की सच्चाई है। इस सच्चाई को मानकर चलना ही होगा। हार के बाद हाहाकार करने से कुछ नहीं होता। बीजेपी उत्तराखंड में हारी है, इस सच्चाई को स्वीकार करके ही बढ़ना होगा। उपचुनाव के रिजल्ट से लगता है कि देश में एंटी इनकम्बेंसी की एक वेव चल रही है। ये वेव कितनी तेज है, ये वेव कहां-कहां चल रही है, नरेंद्र मोदी की पार्टी को कहां कितनी मुश्किल आ रही है, ये धीरे-धीरे डिकोड होने लगा है। ममता बनर्जी का ग्राफ एकदम से अब चला गया है। दीदी ने 4 में से 4 सीट जीत ली, यानी 100% का स्कोर किया है। ममता ने 3 ऐसी सीट जीती जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी। नॉर्थ बंगाल की रायगंज सीट, रानाघाट साउथ सीट और बोनगांव की बागदा सीट। इन तीनों सीटों को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। ममता ने यहां से कमल को उखाड़ फेंका। तृणमूल कांग्रेस की जीत का मार्जिन अपने आप में बड़ी कहानी है। 2 सीटों पर तो बीजेपी को जितने वोट मिले, उससे ज्यादा टीएमसी की जीत का मार्जिन रहा। तृणमूल कांग्रेस की जीत का मार्जिन देखिए। रायगंज सीट 50,000 वोट, रानाघाट साउथ सीट 39,000 वोट, बागदा सीट
33,000 वोट और माणिकतला सीट 62,000 वोट। ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि बंगाल में मैं ही हूँ, यहाँ मेरी ही सत्ता है, हिला सकते हो तो मेरी कुर्सी हिलाकर दिखा दो। ममता ने बीजेपी के सुकांतो मजूमदार, शांतनु ठाकुर और सुवेंदु अधिकारी सबको एक साथ पछाड़ दिया। बागड़ा सीट पर मतुआ ठाकुरबाड़ी की मधुपर्णा ठाकुर को जितवाकर ममता ने बीजेपी के मतुआ वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. All together with the NDA party, all party. Maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. अब यहाँ से ममता 2026 की तैयारी करेंगी। पश्चिम बंगाल में दीदी की कुर्सी अभी परमानेंट दिख रही है। इंडिया अलायंस के जिस दूसरे मुख्यमंत्री ने अपना ग्राफ अप किया है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए तो सुक्खू ने 2-1 का स्कोर किया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के असेंबली में कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। सुक्खू ने बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक तोड़ दिया। देहरा सीट से सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर विधानसभा पहुंच गई। मायके की सीट पर 5 राउंड तक पिछड़ने के बाद सुक्खू की पत्नी ने 9,000 वोट से जीत का शगुन किया। कांग्रेस ने नालागढ़ सीट भी करीब 9,000 वोट से जीती। बीजेपी हिमाचल में किसी तरह हमीरपुर की एक सीट जीत सकी। कुछ समय पहले तो सुक्खू की सरकार डगमगा रही थी। सुक्खू को सीएम के तौर पर खारिज किया जा रहा था। उनके विधायकों ने पाला बदलकर इस्तीफा दे दिया था। सुक्खू ने एक साथ सारा हिसाब चुकता कर दिया। और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जनता की जीत है। जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम 3 सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ग्राफ डाउन हुआ है। लोकसभा चुनाव में धामी का परफॉर्मेंस शानदार रहा, लेकिन विधानसभा चुनावों में वोटर का सरकार विरोधी रुख सामने आ ही गया। इन चुनावों ने दिखाया कि उत्तराखंड में कांग्रेस लौट रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटें कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने दोनों सीटें रिटेन कर ली। इंडिया अलायंस के लिए सेलिब्रेशन वाला एक और स्टेट है पंजाब। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यहां जालंधर वेस्ट सीट पर बीजेपी को 37,000 वोटों से हरा दिया। जालंधर पश्चिम सीट पर आपके मोहिंदर भगत को 55,000 वोट मिले। बीजेपी के शीतल अंगुराल को 18,000 से भी कम वोट मिले। इस तरह बीजेपी को मिले वोट से दोगुना मार्जिन के साथ आपने जालंधर पश्चिम की सीट जीत ली। बिहार में यहाँ पूर्णिया की रुपौली सीट पर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के 2 उम्मीदवार हार गए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हार गई। बिहार में लालू यादव की पार्टी भी हार गई। यहाँ एक ठाकुर कैंडिडेट निर्दलीय होकर भी जीत गए। अति पिछड़ी जाति यानी ईबीसी की बीमा भारती लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से आरजेडी में चली गई। बीमा भारती पहले लोकसभा चुनाव हारी और अब अपनी ही विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही। आरजेडी की बीमा भारती को सिर्फ 30,000 वोट मिले। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आने वाले कलाधर मंडल
आरजेडी से जेडीयू में शिफ्ट हुए। जेडीयू ने उनको टिकट दिया। खुद नीतीश कुमार और उनके दोनों डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार के लिए रुपौली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कलाधर मंडल का प्रचार किया। कलाधर मंडल फिर भी 59,000 वोट ही पा सके और नंबर 2 पर रहे। अब आपको बताते हैं रुपौली में जीतने वाले शंकर सिंह कौन है। शंकर सिंह एलजेपी में रह चुके हैं। वो दबंग है, राजपूत बिरादरी से आते हैं। वो नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी के कमांडर रहे हैं। इस प्राइवेट आर्मी की पहचान राजपूत मिलिशिया की है। शंकर सिंह पहले 3 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। अब निर्दलीय लड़े और जीत गए। इंडिया गठबंधन पूरा देश में चुनाव जीती, तो बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि आप लोकसभा भी हारे हैं, विधानसभा भी हारे हैं, और बिहार में भी आप उपचुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सबने वहाँ केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम, सब सारे मंत्री, एक एक परिवार, एक एक घर गए, और आप एनडीए का ही वोट नहीं ले पाए। एक भी राजपूत समाज के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। 10 वोट भी बूथ पे नहीं पड़े। तो आप 20 सालों से आप वहां सत्ता में थे, 20 सालों से, तो आप हमको बताएंगे ना कि आप 20 सालों से वहां काम नहीं किए। गुस्सा था। राजपूत वोट एनडीए से टूटकर एक निर्दलीय को मिला। बिहार की राजनीति में यहाँ से क्या बदलेगा? नीतीश कुमार को यहाँ मौका मिला है। राजपूत वोट के कारण पिछड़ी जाति के उम्मीदवार की हार से नीतीश कुमार प्रेशर बनाएंगे। काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। अब शंकर सिंह ने रुपौली में जेडीयू कैंडिडेट को हराया है। अब नीतीश कुमार ये कह सकेंगे कि बीजेपी अपने वोटर को संभाले। नीतीश ये प्रेशर टैक्टिक्स 2025 के विधानसभा चुनावों में आजमाएंगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में अपर हैंड रखने के जो मंसूबे बना रही थी, वो धराशायी हो गया है।